नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जून 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, एक विशेष बात, आप सभी जानते हैं 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इसके उपलक्ष्य में आप कुछ ना कुछ अवश्य कीजिए। आवश्यक नहीं है कि आज ही करें, मतलब ये रहता है कि एक हफ्ते तक मतलब आप इसका वीक एनवायरनमेंट वीक करके भी मना सकते हैं। पूरे वीक में किसी एक दिन पेड़ लगाइए। जिस राज्य में रहते हैं उसकी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट वाली योजना है वो कीजिए। कोई ऑर्गेनाइजेशन की यदि ऐसी कुछ योजना है तो उसमें शामिल होइए। किसी एनजीओ में जाइए, कुछ अच्छा काम करिए, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करिए। कुछ आप ऐसे शपथ लीजिए कि आज से हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, हम पर्सनली अब कि पॉलीथीन यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा करके आप अलग अलग शपथ ले सकते हैं। बहुत से कार्य हैं, प्लीज़ करिए। कम से कम एक कोई अच्छा कार्य करिए। इंस्टाग्राम पे आप हमें टैग करके, इंस्टाग्राम या खासकर ट्विटर पे या फिर यूट्यूब पर भी किसी भी तरीके से हमको टैग करके आप प्लीज़ बताइए कि आपने किस प्रकार कैसा क्या किया है। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर को किसने लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च द बंदा सिंह बहादुर शहीद मेमोरियल पोस्टर? ए अर्जुन राम मेघवाल, बी जी किशन रेड्डी, सी नरेंद्र मोदी, डी हरदीप सिंह पुरी। एंड द राइट आंसर इज अर्जुन राम मेघवाल। तो देखिए, हाल ही में संस्कृति राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। इनके द्वारा बंदा सिंह बहादुर शहीद स्मारक पोस्टर को लॉन्च किया गया है। इसे अभी तो मतलब लॉन्च नहीं किया गया है, पूरा शेड्यूल्ड हो गया है। 9 जून को इनकी जयंती है, 306वां इनका शहादत दिवस है। जयंती नहीं, शहादत दिवस है 306वां। उसके उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया जाएगा। इनके बारे में अवश्य देखिएगा, कौन थे ये, किस प्रकार इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता किया? विथ विच यूनियन टेरिटरी डिड द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट? ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी जम्मू और कश्मीर, डी लद्दाख। एंड द राइट आंसर है चंडीगढ़। तो देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने आपस में समझौता किया है। इसका ऐसे कुछ मुख्यतः तो कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है इसका कि वायुसेना के द्वारा चंडीगढ़ में उनका हेरिटेज सेंटर स्थापित किया जाए। इससे चंडीगढ़ को भी फायदा होगा, अलग अलग टाइप के जो उनके हेरिटेज हैं उनको भी इस पे रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंजलाई पोन्नुसामी जी का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? एट वॉट एज डिड अंजलाई पोन्नुसामी जी पास्ड अवे रिसेंटली? ए 103 वर्ष, बी 102 वर्ष, सी 113 वर्ष, डी 115 वर्ष। एंड द राइट आंसर इज 102 वर्ष। तो देखिए, हाल ही में अंजलाई पोन्नुसामी जी का 102 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये स्वतंत्रता सेनानी थी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कमान में सेवारत थी। इन्होंने झांसी की कमान भी संभाली थी, कमान नहीं संभाली थी यानी कि उसमें गई थी, ये उस रेजिमेंट में गई थी, झांसी रेजिमेंट में, और अंग्रेजों से इन्होंने लड़ाई भी लड़ी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जलवायु कार्यवाही सहयोग के लिए समझौता किया? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट फॉर क्लाइमेट एक्शन कॉर्पोरेशन? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी स्विट्जरलैंड, सी मालदीव्स, डी कनाडा। एंड द राइट आंसर इज कनाडा। तो देखिए, हाल ही में भारत और कनाडा ने जलवायु कार्यवाही पर मजबूत सहयोग के लिए आपस में समझौता किया है। इसे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया है, यानी कि वहां पर गए थे कनाडा में। +50 एक बैठक होती है, धन 50 करके बैठक होती है, उसमें ये किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पानी के अंदर उगने वाला पेड़ मिला? रिसेंटली इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर ट्री फाउंड? ए भारत, बी चीन, सी डेनमार्क, डी ऑस्ट्रेलिया। एंड द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे बड़े पानी के अंदर वाले पौधे को ढूंढा गया है। ये मतलब पानी के अंदर सबसे बड़ा विश्व का पौधा है। वैज्ञानिकों ने इसे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ढूंढा है, जो पानी के अंदर यानी कि जो सी है उसके अंदर ढूंढा है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है ये भी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा सागरमाला यंग प्रोफेशन स्कीम को तैयार किया गया? रिसेंटली सागरमाला यंग प्रोफेशन स्कीम वॉज प्रिपेयर्ड बाय whom? ए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सी बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय, डी उपरोक्त कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय। तो देखिए, हाल ही में बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा उनकी सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया गया है। ऐसे इनके तैयार तो कर लिया है पूरा। इसके तहत जो मंत्रालय है इनका, इसमें प्रभावशाली, गतिशील और नई सोच रखने वाले युवाओं को नौकरी देना है। जो ऐसे युवा हैं इनको एक खोजना है और उनको अच्छी सी नौकरी उपलब्ध करवाना, ये इनका उद्देश्य है। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। हर विभाग, हर मंत्रालय ऐसा करना ही पड़ेगा उनको धीरे धीरे। अब तो बहुत से मंत्रालयों ने शुरू भी कर दिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? When was World Environment Day celebrated for the first time? A 1973, B 1980, C 1979, D 1972। एंड द राइट आंसर इज 1972। तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1972 में शुरू किया गया था पहली बार। अब देखिए, मुख्य बात कुछ भी पूछ सकता है, इसके लिए तो खासकर इसे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन के द्वारा बताया गया था। इस सब की बातचीत इसी में की गई थी। अगला प्रश्न है, इंडिया यूथ गेम्स 2021 को कहां आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द इंडिया यूथ गेम्स 2021 बी हेल्ड? ए पंचकुला, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी उपरोक्त सभी सही। एंड द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी सही। तो देखिए, हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में इंडिया यूथ गेम्स 2021 को शुरू किया गया है। इसे देखिए, अब तो ये है, आप बोलेंगे पंचकुला है और वहां पर उपरोक्त सभी सही बोल रहे हैं, तो जी हाँ, आयोजित कहाँ पे किया जाएगा? पंचकुला में इसको शुरू किया है। अब इसे आयोजित चंडीगढ़, अंबाला, नई दिल्ली, पंचकुला, इन 4-5 जगहों पर, और भी कुछ जगह हैं 1-2, वहां पर भी इन्हें आयोजित किया जाएगा। अलग अलग गेम्स होंगे, उनको अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, टाटा प्रोजेक्ट्स किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करेगी? विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल टाटा प्रोजेक्ट्स बिल्ड? ए जबलपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी जैसलमेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। एंड द राइट आंसर इज नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए, टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा जेवर जो कि जगह है उत्तर प्रदेश की, वहां पर नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य किया जाएगा। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। इससे 2024 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। देखते हैं कैसा क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।